हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय को पुनरावलोकन यानी रिविजन कर रहे हैं। और दूसरा दिन है इसके ऊपर। हम लोग पहुंचे थे 14वें श्लोक में, जहाँ पे विदुर जी कह रहे हैं कि वह उन लोगों के लिए निरंतर शोक करते हैं जो शोचनीयों के द्वारा भी शोचनीय हैं, क्योंकि वे हरि कथा से विमुख हैं, जो कि सबसे बड़ा सुख है। आज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि सारे पवित्र तीर्थों में घूमने भ्रमण करने के बाद भी वह सुख नहीं है जो भगवान की कथा में है। और देखिए, वैसा सुख, मान लीजिए उस तरह का सुख अनुभव ना भी कर रहे हो, तो आप ये देखते हैं कि बहुत सारे तीर्थ भ्रमण करने के बाद भी देखा गया है, देखा जा रहा है कि चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब मैं भूल रहा हूं कि मैंने कहाँ सुना, अभी बीच में किसी प्रवचन में मैंने सुना है कि देखिए, व्यक्ति मान लीजिए हरिद्वार गया, तो वह अब गंगा जी में कितनी देर स्नान करेगा? सुबह से शाम तक तो स्नान करता नहीं रहेगा ना। तो 10 मिनट, 15 मिनट, बहुत होगा आधा घंटा स्नान कर ले। अब वह क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? तो इसलिए आवश्यक है कि वहां पे भक्त लोग कथा करते हों, जो उनसे वह कथा सुने। यह है तीर्थ का प्रयोजन, और उससे जीवन में परिवर्तन आता है। गंगा जी में गया, स्नान किया, उसे पुण्य मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस पुण्य का जो फलीभूत होना हुआ वो यह हुआ कि उसे कथा सुनने को मिल गई। अब समझिए, मैं गंगा जी का प्रयोग, गंगा जी के महत्व को कम नहीं कर रहा हूँ। महत्व यह है कि अब जो व्यक्ति बिल्कुल कथा नहीं सुनना चाहता, कम से कम गंगा जी में स्नान तो कर रहा है। स्नान कर रहा है तो उसके जीवन में कुछ पवित्रता आ रही है, कुछ पुण्य इकट्ठा हो रहा है, बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा हो रहा है। धीरे धीरे पुण्य जब जमा हो जाएगा तो भगवान उसको प्रेरित करेंगे, देखो वहाँ कथा हो रही है, जाकर तुम कथा सुनो। हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे, अब थोड़ी दूर से आते तो रास्ते में सब भीड़ दिखाई पड़ती है, सब देखता हूँ कि भाई कितने सारे लोग हैं, और उनमें से कोई किसी को एक ही व्यक्ति शायद होगा, या कोई भी नहीं होगा जिससे कथा में सुनने की इच्छा मात्र हो। रुचि की तो बात छोड़ दिए, इच्छा भी नहीं होती। तो बड़ा रेयर है किसी का भगवान की कथा में रुचि होना। इवन केवल एक इच्छा भी होना और मौका मिलना। मान लो इच्छा हो भी जाए तो जरूरी तो नहीं है कि सबको मौका मिल ही जाए। वेरी, वी आर ऑल, आई वुड पुट इट लाइक इन इंग्लिश लाइक दिस, वी आर ऑल वेरी रेयर स्पीशीज, लेट अस नॉट बिकम एक्सटिंक्ट स्पीशीज। समझ में आई बात? जो भक्त कथा में रुचि रख रहे हैं, भगवान के भक्त, वो वैसे ही बहुत कम हैं, उनको एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहिए, उनको ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। और जो भी इस प्रकार की रेयर स्पीशीज़ हैं जो भगवान की कथा में रुचि रखते हैं भौतिक जगत में, वह भी इसमें जुड़ जाए। आज एक बड़ा सुंदर मेडिटेशन मैंने मुझे विचार मन में आया कि भाई वैसे हम यहाँ पे कुछ भागवत कथा कर रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो मिलेंगे नहीं, और 100 लोग व्यूज़ होंगे, सारे लोग तो देखते नहीं, मान लो 1-2 लोग ने देख लिया। तो अब यद्यपि भौतिक जगत के लोग कथा को महत्व ना दें, लेकिन आध्यात्मिक जगत में लोग हैं ना, तो वैकुंठ के पार्षद तो बहुत सारे, वो लोग बड़ा प्रसन्न होते हैं कि भाई ये लोग तो बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो उनके व्यूज की महत्व है कि नहीं? यहां तो स्वाभाविक सी बात है कि कथा में रुचि होती ही नहीं है, तभी तो शोक कर रहे हैं यहाँ पे विदुर जी की। दुनिया की बहुत सारी बातें कर देंगे जो कि दुखमय हैं और आगे संसार में डालने वाली भी हैं और हृदय को जलाने वाली हैं, लेकिन व्यक्ति भगवान की कथा जो व्यक्ति को सुख देने वाली, उधर उसकी रुचि नहीं होती। आप लोग ऐसे नहीं है जो विमुख हैं, उनकी बात की जा रही है। तो ऐसे लोगों की शृणोति देवो अनिमस्तु ये शाम आयुर, ऐसे लोगों की आयु को काट रहा है काल, जिसकी आंखें झपकती नहीं हैं। तो ये लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ जा रहा से कहते हैं, व्यर्थावाद गति स्मृत नाम। जो भी वाद विवाद करते हैं, बातचीत कर रहे हैं, कुछ गति अथवा शरीर से कुछ कार्य कर रहे हैं, या स्मृति यानी मन से कुछ कार्य कर रहे हैं, उसका वह नष्ट कर रहा है। अब कहते हैं इसलिए, क्योंकि भगवान की कथा का ऐसा महत्व है, इसलिए आप भगवान की कथा ही कहिए। तदस्य कौशारव शर्म दातुर हरे कथाम एव कथा सुसारम उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्ते।
तद तस्मात इसलिए अस्य कौशार व शर्म धातु, इन भगवान की, हे कौशार अर्थात कौशार मुनि के पुत्र मैत्री मुनि, शर्म धातु, शर्म का अर्थ लिया गया था आनंद, इज इट नॉट, सौभाग्य, ऑस्पिशियसनेस, यस ऑस्पिशियसनेस, शर्म धातु अर्थात भगवान जो मंगल देने वाले हैं, अस्त शर्म धातुर यानी कि ये भगवान जो कि जीवों को मंगल प्रदान करने वाले हैं, उन हरि की कथा में उन हरि की कथा को ही कहिए, जो कथा सुसारम, सारी कथाओं का सार है। उसके बिना जो वही है कि जैसे मान लीजिए कि अब घी से खुशबू निकाल दीजिए तो उसे बचा क्या फिर। तो कथा ही, भगवान की कथा ही सारी कथाओं का सार है। लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं लेकिन उसमें दम नहीं है अगर उससे भगवान हरि का यश का वर्णन नहीं होता हो। और इसी कारण से ऐसी बातें, ऐसी वार्ता लोगों को संतुष्ट नहीं करती। प्रायः व्यक्ति प्रारंभ में एक बार उसको सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, लेकिन बार बार उसको नहीं सुनना चाहता है क्योंकि उसका सार चला गया है। उद्धृत्य पुष्पेभ्य, जैसे पुष्पेभ्य इव, जैसे कि पुष्पों से एक भौरा रस को निकाल लेता है, लेकिन रस को केवल अपने तक सीमित नहीं रखता है, उससे मधु बनता है और उस मधु को अन्य लोग आस्वादन करते हैं। भौरे के बिना तो नहीं किया जा सकता है। उस प्रकार से तो जितने भी शास्त्र हैं उन सब में से आप हरि कथा को उद्धृत्य मतलब एक्सट्रैक्ट करिए। एक्सट्रैक्शन समझते होंगे, जूस निकाल लीजिए, जो सारे शास्त्रों का जूस है वह दीजिए हमको। क्यों दूं? तो कह रहे हैं आर्त बंधु, क्योंकि आप हे आर्त बंधु अर्थात आप दुखियों के बंधु हैं। शिवाय नः, हमारे कल्याण के लिए कीर्तया, कीर्तन कीजिए। तीर्थ कीर्ति, किसका कीर्तन करूं? तो तीर्थ कीर्ति, जिनकी कीर्ति ही तीर्थ है। तीर्थ का क्या मतलब है? जो पुण्य प्रदान करे और पाप को नष्ट करे उसे तीर्थ कहते हैं। तो भगवान की कीर्ति जो भी जहां भी सुनता है उसके कान ही तीर्थ बन जाते हैं। क्यों? भगवान की कीर्ति पुण्य देने वाली है और पाप को नाश करने वाली है। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। एक बहुत सुंदर बात यहां पे और भी आ रही है कि भगवान के यश का विस्तार किस लिए करना चाहिए? किस लिए करना चाहिए? जगत के मंगल के लिए करना चाहिए। और इसमें हमारा सबसे बड़ा मंगल है। इसी को प्रभुपाद जी कहते हैं, एक वैष्णव की हाईएस्ट एस्पिरेशन होती है वैष्णव सिद्धांत का प्रचारक बनना। द हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ अ डिवोटी इज टू बिकम अ प्रीचर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस और द फिलॉसफी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस सिद्धांत कृष्ण भावना के जब देंगे तो लोगों का मंगल होगा। नहीं तो लोग अपना अमंगल का प्रोजेक्ट ही खोल के बैठे हुए हैं, है ना। सुख की प्राप्ति करने में लगे हैं, सुख मिलता नहीं है, दुख की निवृत्ति होती नहीं है और साथ साथ और दुख की प्राप्ति होती चली जाती है। फंसे रहते हैं बेचारे, उनका मंगल नहीं होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। देयर शुड बी नो अदर पर्पस एक्सेप्ट टू क्रिएट ऑस्पिशियसनेस फॉर अदर्स बाय दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड। अब वहां पे कह रहे हैं आगे, फिर एक और बात कहते हैं कि क्या सुनना चाहते हो तो मेरे पीछे बोलिए, मेरे साथ में बोलिए। स विश्व जन्मा स्थित संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्य अति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम। तो मान लीजिए पूछे कि कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं भगवान का कीर्तन? भगवान का कीर्तन तो बहुत तरह का है, तो कहाँ से शुरू करूं? कहते हैं कि यानी वो भगवान विश्व यानी इस जगत के जन्म स्थिति और संयम आर्थे, जन्म के लिए यानी सृष्टि के लिए, स्थिति मतलब पालन के लिए, और संयम अर्थात प्रलय के लिए कृतावतार अवतार लेते हैं, प्रग्रहित शक्ति और माया शक्ति को स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं। चकार ऐसा करते हैं, कर्माणि अति पुरुषानि और अति पुरुष कर्म करते हैं जो किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा करना संभव ही नहीं है। यानी जिन जिन को करते हैं, ईश्वर यानी वह ईश्वर जो करते हैं, कीर्तनी तानि मह्यम, जो जो कर्म भगवान करते हैं वह आप मुझे कहिए। तो यहाँ से शुरू कीजिए। इसीलिए मैत्री मुनि सृष्टि के तत्व का वर्णन करेंगे। श्री शुक उवाच स एव भगवान पृष्ठः क्षत्रा कौशारवो मुनिः
पुंसाम निःश्रेयसार्थे न तम आह बहुमानयन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स एव भगवान पृष्ठ, स एवं भगवान पृष्ठ। स मतलब वह मैत्रेय मुनि जब एवं इस प्रकार पृष्ठ हुए, भगवान मतलब मैत्रेय मुनि, वह जब स भगवान एवं पृष्ठ, वह भगवान की भक्ति से युक्त, भगवान की भक्ति रूपी ऐश्वर्य से युक्त मैत्रेय मुनि जब इस प्रकार पूछे गए, किसके द्वारा? शत्रा अर्थात विदुर जी के द्वारा। क्या नाम था बता रहे हैं, तो कह रहे कौशारवो मुनि, अर्थात कौशार मुनि के पुत्र मैत्रेय मुनि। और मुनि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऐसी बातें बोलेंगे कि विदुर जी को भी सोचना पड़ेगा। मुनि लोग मन का मंथन करने में बड़े तेज होते, तो ऐसी बातें बोलेंगे कि व्यक्ति को सोचना होगा। तो ऐसे जब पूछे गए, पुंसाम निःश्रेय सार्थेना, मनुष्यों के परम श्रेय की अर्थ के विषय में, कि भाई जीवों को सुख कैसे मिल जाए और दुख निवृत्त कैसे हो जाए, ये सब बातें पूछी गई। तम आह बहुमानयन, उनको बहुत सम्मान देते हुए तम अर्थात उन विदुर जी के प्रति वह कहे। कौन कहे? मैत्रेय मुनि कहे। तो क्या कहा? मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मानो आत्मानो धोक्षजात्मनः। साधु पृष्ठम त्वया साधो, साधो शब्द जो है वो संबोधन में, हे साधो अर्थात हे विदुर जी, साधु स्वभाव वाले, सदाचार परायण, साधना में लगे हुए, आपके द्वारा साधु पृष्ठम, आपके द्वारा मुझसे बहुत अच्छी प्रकार से पूछा गया है। क्यों? लोकान साधु अनुगृहणता, अनुगृहणता का अर्थ है कृपा, इज इट नॉट? क्या लिखा गया है? हाँ, तो लोगों पे कृपा करने के लिए आपने उनका किस प्रकार से कल्याण हो वह पूछा है। इसके द्वारा कीर्तिन वितन्वता लोके, इसके द्वारा लोक में, जगत में भगवान की कीर्ति का विस्तार होगा। वितन्वता मतलब विस्तार होगा। आत्मनो परमात्मा का, ऑफ द सेल्फ अधोक्ष समझ में आ रहा है, और इसका क्या ट्रांसलेशन पढ़िए, क्या लिखा है? आत्मनः अधोक्षजात्मनः। ओके, क्योंकि हाँ ठीक है, इस कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनः, इसके द्वारा आत्मनः अर्थात परमात्मा का, परमात्मा की कीर्ति, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति इस जगत में विस्तारित होगी। और ऐसा आपने क्यों कहा है? क्योंकि अधोक्षजात्मनः, क्योंकि आपके मन में भगवान अधोक्षज बसे हुए हैं। यह अर्थ है। ऐसा प्रश्न कोई सामान्यतः कर नहीं सकता है। आप ये विचार करेंगे कि सारे प्रश्न सुनने के बाद भी शायद ही इस प्रकार के प्रश्न स्वतः स्फूर्त भाव से हमारे हृदय में आते हों। हमारे हृदय में यही आता है, आज खाना क्या बना है? अच्छा, बिजली आ रही है कि नहीं? अरे पानी खत्म हो गया है, पानी भरो। आप देखिए कि बहुत ही बहुत सामान्य सी जिज्ञासा होती है, अरे वो पैसा ट्रांसफर हुआ कि नहीं? जस्ट क्या कर सकते हैं, बद्ध जीव है, बद्ध है, मतलब यही सब जिज्ञासा होंगी, यही सब लेकर के व्यक्ति घूमता रहता है इधर से उधर। है कि नहीं? तो भगवान की कीर्ति का विस्तार कहाँ होगा, इसके बारे में जेन्युइनली कोई प्रश्न करेगा, वो वही करेगा जिसके मन में भगवान बसे हों। ये कह रहे हैं अधोक्षजात्मनः। अब एक प्रश्न मान लीजिए विदुर जी कहें कि भाई, हम मान लो को कहे कि भाई ऐसी अद्भुत मतलब ये जिज्ञासा कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं ना एतत् चित्रम त्वयि शतर बादरायण वीर्यजे गृहीत्वनन्य भावेना यत्त्वया हरिरीश्वर। न एतत् चित्रम, चित्र मतलब विचित्र, ये आपके लिए कोई विचित्र बात नहीं है। त्वयि शतर, आप में हे शतर अर्थात विदुर जी, ये कोई बहुत विचित्र बात नहीं है। क्या विचित्र बात नहीं है? क्या विचित्र बात नहीं है? आपका अधोक्षज आत्मना होना। अधोक्षज मतलब जो मन के परे हैं और उनके मन में अधोक्षज बसे हुए हैं। जो भगवान मन और इंद्रियों के परे हैं, वो भगवान उनके मन में नित्य बसे हैं, तभी तो उनके बारे में प्रश्न कर रहे हैं। एक भी प्रश्न नहीं करे कि आज की रोटी कहाँ मिलेगी, सुबह से पानी नहीं मिला है, पानी हाँ पानी है, ठीक है, तो पानी नहीं मिला है, रोटी मिली, ये सब प्रश्न नहीं कर रहे। काफी इंटरेस्ट, ये प्रश्न भी नहीं आना सर। हरिद्वार जाने से पहले, हमको भी जाना है हरिद्वार, सबसे पहले सोचेंगे
पहला मेरे मन में आया प्रसाद कहाँ मिलेगा। मैं हरिद्वार जाना है, मन में यही आ रहा है कि मैत्रेय मुनि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे चिंता नहीं है, प्रसाद कहाँ मिलेगा, कहाँ रहेंगे, ये चिंता होती है कि नहीं, कहीं जाते हैं तो यहाँ कोई चिंता है उनको, ऐसा कोई चिंता नहीं, मन में भगवान बसे हुए हैं। तो कह रहे हैं आपके लिए ऐसा विचित्र नहीं है। तो कहेंगे भाई क्यों विचित्र नहीं, तो कह रहे हैं बादरायण वीर जे, आप बादरायण अर्थात भगवान व्यासदेव के वीर से उत्पन्न हुए। तो फिर कहेंगे कि भाई बादरायण व्यासदेव जी के वीर से तो धृतराष्ट्र भी उत्पन्न हुए हैं। तो वही तो ऐसा प्रश्न नहीं कर रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवा माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वो तो वहां भेद बुद्धि रख रहे हैं। वो तो प्रश्न नहीं कर रहे कि भगवान ने क्या कहा। भगवान ने क्या कहा धृतराष्ट्र की जिज्ञासा नहीं थी। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा यह थी कि मेरे पुत्रों ने पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। उससे भगवान की कथा आगे एक अलग बात है, लेकिन अन्यथा यह प्रश्न भगवान के ऊपर नहीं घटित हुआ था। भगवान आत्मा के बारे में क्या बोले अर्जुन को, यह प्रश्न धृतराष्ट्र नहीं किए हैं। और जहां तक क्या आप लोग पढ़े भगवदगीता, एक श्लोक बोलने के बाद धृतराष्ट्र कुछ बोले ही नहीं है। वो खाली सुन रहे हैं, कोई जिज्ञासा है ही नहीं आध्यात्मिक कुछ। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, बीच बीच में परीक्षित महाराज कुछ पूछ भी रहे हैं, धृतराष्ट्र कुछ पूछ ही नहीं रहे कि क्या पूरी गीता समाप्त, और उन्हें कुछ नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन कोई जिज्ञासा नहीं कि क्या यहाँ क्या बोले, अरे ये श्लोक समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं जिज्ञासा की। काफी इंटरेस्टिंग है। तो खैर जो भी हो, धृतराष्ट्र भी तो भगवान व्यासदेव जी के द्वारा पैदा हुए हैं। तो कहते नहीं, ग्रही तो अनन्य भावेना, आपके द्वारा अनन्य भाव से पकड़े गए हैं। क्या यत त्वया हरिरीश्वरा, क्योंकि आपके द्वारा हरि, भगवान हरि ईश्वर जो हैं वह अनन्य भाव से पकड़े गए हैं, गृहित है, अर्थात भगवान के प्रेमी आप हो। मैं ऐसा हूं केवल व्यासदेव के पुत्र होने से ऐसा हो गया। तो कहते हैं नहीं, अरे आप तो देवता हैं, आप तो साक्षात महाभागवत यमराज है। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुतात। मांडव ऋषि के शाप के द्वारा भगवान प्रजा संयमनो यमः, आप प्रजा का संयम करने वाले यमराज हैं। भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम, भ्रातु क्षेत्र, भ्रातु मतलब भाई के क्षेत्रे भुजिष्यायाम वाइफ। अरे बेसिकली भुजिष्याम क्षेत्र का मतलब है कि दासी पुत्र हैं आप। दासी के किसके बेटे थे ये? विदुर जी तो विचित्र वीर की पत्नी से नहीं हुए थे, वो दासी थी, उससे पुत्र है। तो हाँ, तो भाई कौन हुआ? नहीं ना, धृतराष्ट्र नहीं भाई। भ्रातु क्षेत्र भुजिष्या, भ्रातु का अर्थ क्या लिया गया जरा देखिए, ऑफ द ब्रदर। ट्रांसलेशन देखिए फिर से। अच्छा ठीक है, समझ गया। व्यासदेव जी के भाई थे विचित्र वीर, क्योंकि व्यासदेव भी सत्यवती के बेटे हैं और विचित्र वीर भी है ना। तो विचित्र वीर की दासी, विचित्र वीर हुए भाई व्यासदेव जी के, और क्षेत्रे भुजिष्या मतलब उनकी दासी, विचित्र वीर की दासी के द्वारा आप पैदा हुए। सत्यवती सुतात, सत्यवती के बेटे के, ये तो अर्थ हुआ। हाँ, सत्यवती के बेटे व्यासदेव जी के द्वारा उनके भाई यानी विचित्र वीर की दासी के द्वारा वह उत्पन्न हुए, ये अर्थ होगा। कुछ समझ पाए? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सत्यवती के सुता अर्थात व्यासदेव जी, उनके द्वारा, ठीक है ना। और भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्याम का मतलब हुआ उनके भाई विचित्र वीर जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी दासी के द्वारा आप उत्पन्न हुए हैं, ठीक है ना। व्यासदेव जी की दासी नहीं है, वो दासी है विचित्र वीर की। ओके, नेक्स्ट। न सिर्फ ऐसा है अपितु आप तो भगवान के पार्षद भी हो, देवता ही नहीं हो, आप भगवान के पार्षद हो। क्योंकि हम लोग सुन चुके हैं कि भगवान की लीला में भगवान के पार्षद
अवतरित होते हैं और उनके संग देवताओं के अंश भी अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे वह न सिर्फ यमराज हैं, अभी तो भगवान के पार्षद भी हैं। भगवान भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद भगवान व्रजन। कह रहे हैं भगवान आप भगवतो भगवान के नित्यम सम्मतः सानुगस्य हो, आप नित्य सम्मानित या रिकॉग्नाइज्ड सानुग अर्थात पार्षद हैं, या भगवान के जितने भी अनुग हैं अर्थात अनुगमन करने वाले पार्षद हैं उनके द्वारा आप सम्मत हैं, मतलब सब लोग आपको सम्मान करते हैं, यानी कि आप मुख्य पार्षद हैं भगवान के। तो अब मान लो विदुर जी कहें ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, तो कह रहे हैं यस्य ज्ञानोपदेशाय, जिसके लिए ज्ञान, जिसके ज्ञान के उपदेश के लिए अर्थात जिसको ज्ञान देने के लिए मादिशद मुझे आदेश दिया गया था, किसके द्वारा, भगवान के द्वारा। कब, व्रजन, जब वह जगत को छोड़ करके आध्यात्मिक जगत को जा रहे थे तब भगवान ने आपका स्मरण किया। ये दिखाता है कि भगवान के आप विशेष पार्षद हो, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। इसलिए अब आपने जैसे बताया विश्व की स्थिति संयम और विश्व की जन्म स्थिति और संयम के लिए भगवान जो लीला करते उसके बारे में बताई, तो उसको मैं बताऊंगा। अतते भगवल्लीला योगमायोरुबृंहिता विश्वस्थित्युद्धवान्तार्थ वर्णयामि अनुपूर्वशः। इसलिए क्यों, क्योंकि आप भगवान के पार्षद हैं, भगवान ने आपको ज्ञान देने के लिए मुझे आदेश दिया, इसलिए आपको भगवान की लीला बोलूंगा। योग मायो उर्बृहता, जो भगवान योग माया को बहुत अधिक विस्तार करके करते हैं। किस लिए करते हैं, विश्व स्थिति उद्भवान्तार्थ, विश्व की स्थिति उद्भव होना चाहिए, उद्भवा नहीं होना, उद्भवान्तार्थ, विश्व की स्थिति यानी पालन के लिए, उद्भव अर्थात जन्म के लिए, और अंत मतलब प्रलय के लिए। बेसिकली होना चाहिए उद्भव स्थिति अंत, लेकिन काव्य की दृष्टि से घुमा दिया गया है। पालन सृष्टि की बात होता है ऑब्वियसली कि नहीं, तो उद्भव पहले होगा, फिर स्थिति होगी, फिर अंत होगा। उसके लिए वर्णयामि अनुपूर्वशः, मैं क्रम से बताऊंगा, क्योंकि बातें जब क्रम से नहीं बताई जाती तो समझ में नहीं आती हैं। एक भक्त ने बड़ा अच्छा विचार मुझे कल कहा था कि प्रभु ये एक श्लोक पढ़ा रहे हैं, ऐसे करते हुए तो पता नहीं कुछ कैलकुलेशन किए थे, बहुत समय लग जाएगा, हम सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। देखिए बहुत अच्छा लालसा है कि हम पूरी भागवत सुन लें, लेकिन देखिए बात यह है कि भाग्य का सराहना करनी चाहिए कि हम लोग सुन तो रहे हैं रोज एक, मतलब मैं उनकी कोई निंदा नहीं करूँ, बहुत अच्छी भावना है कि अब पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से देखें कि यह भी तो बहुत बड़ा भाग्य है ना कि रोज श्रीमद् भागवतम का संपर्क हो रहा है। ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि रोज श्रीमद् भागवतम का संपर्क हो पा रहा है, हो रहा नहीं, हो पा रहा है। और यह भी आप देखेंगे कि अगर आप नित्य रूप से सुनते रहेंगे क्रम से, तो बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। जैसे इस अध्याय को पढ़ा ही रहा हूं, तो अब छठा अध्याय बस मैंने एक बार पढ़ा, पिक्चर पूरी क्लियर होगी कि वो बोल क्या रहे हैं, क्योंकि यहां एकदम क्रम से समझते जा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, तो अब एकदम समझ में आ जाए कि अगले अध्याय में क्या हो रहा है। अभी मुझसे पूछ ले कि 7वें अध्याय में क्या हो रहा है, तो उस घटना का हम कोई संवाददाता नहीं बन सकते, हमें नहीं पता क्या हो रहा है वहां पे। लेकिन छठे अध्याय में एक बार पढ़ा तो समझ में आ जाएगा, ट्रांसलेशन पढ़ा मैं कि समझ में आ जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे एकदम क्लियर समझ में आया, ये हो रहा है, तो अब ये बोल रहे हैं। तो ये सीक्वेंस जो हम लोग समझते हुए चल रहे हैं, इससे भागवतम का बड़ा अच्छा सा ज्ञान हो रहा है। मतलब बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत देर में ही हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। क्रम से समझने का बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। तो यहाँ कह रहे हैं क्रम से बताऊंगा एक के बाद एक। तो अब वह बोलना शुरू करते हैं। भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्मनाम विभु आत्मेच्छानुगतौ आत्मा नाना मत्युपलक्षणः। भगवान एक आसेदम, सृष्टि के अग्र, इस सृष्टि के पहले भगवान अकेले थे। आत्मनाम विभु, कैसे भगवान थे, सभी आत्माओं के विभु अर्थात स्वामी के रूप में, स्वामी जिनका आत्मा अर्थात स्वरूप है। जैसे हम लोग कह रहे हैं कालात्मा, तो यानी काल स्वरूप, तो उसी तरह से इस शब्द को समझेंगे आत्मनाम विभु आत्मा।
वह सभी जीवों के स्वामी स्वरूप के में विद्यमान थे। अब ये मत कहना कि समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ खूब मेहनत करके समझाए हैं, तो अब आप लोग कृपया उसको, अगर नहीं समझ में आए कोई बात तो वहाँ समझ लीजिएगा। वहाँ पे बहुत, मैं अच्छे से याद है कि इस शब्द को बहुत देर तक समझाया था, आत्मा आत्मनाम विभु, है ना। तो यहाँ पे एक अर्थ है कि भाई सृष्टि के पहले, बाद में भी, लेकिन सृष्टि के पहले भगवान सभी जीवों के स्वामी के रूप में विद्यमान है। वो तो हमेशा स्वामी है, लेकिन कहने का मतलब है कि किस रूप में विद्यमान है, सभी जीवों के स्वामी, सभी जीवों को धारण किए हुए, ये अर्थ है। आत्म इच्छा अनुगतौ, जब आत्म इच्छानुगतौ, आत्मा, जब उनकी सृष्टि करने की इच्छा उन्हीं में लीन हो गई, और उसके बाद आत्मा के अर्थ लिए हैं, जरा देखिए, इससे बहुत सारे अर्थ थे, 2-3 अर्थ लिए गए थे, मैं भूल रहा हूं। आत्म इच्छानुगतौ, आत्मा, हाँ, आत्मा मतलब परमात्मा, वह परमात्मा जब उनकी आत्म इच्छा अर्थात सृष्टि करने की इच्छा उन्हीं में लीन हो गई थी, मतलब कि वो अब सृष्टि नहीं करना चाहते थे। और कैसे भगवान, तो कह रहे हैं कि नाना मति उपलक्षणा, जो विभिन्न प्रकार की मतियों से उपलक्षित होते हैं, एक अर्थ। दूसरा अनाना मति उपलक्षणा, अर्थात जो विभिन्न प्रकार की भौतिक मतियों से उपलक्षित नहीं होते हैं, दिखते नहीं हैं। ऐसे भगवान अकेले ही थे, सभी जीवों के स्वामी के रूप में थे, और उस समय उनकी सृष्टि करने की इच्छा उन्हीं में लीन हो गई थी, लय हो गई थी। ये सार है इसका। तो यानी कि सृष्टि के पहले भगवान विद्यमान थे, ये बोल रहे हैं। अब क्या होता है देखिए, स वा एष तदा दृष्टा न पश्यत् दृश्यमेकराट् मे निसंतमिवात्मानं सुप्त शक्तिर असुप्त दृक्। स, वही भगवान, स वा एष तदा दृष्टा, उसके बाद वह दृष्टा, ना पश्यत दृश्यम एकराट, वह एक राट अर्थात अकेले थे, और उन्हें जब देखने की इच्छा करी तो उन्हें दृश्य नहीं दिखाई पड़ा। दृश्य मतलब भौतिक जगत, कोई सीन नहीं दिखाई पड़ा, पिक्चर नहीं चल रही थी। भगवान का पिक्चर देखना चाहता हूं, लेकिन पिक्चर आ ही नहीं रही थी, मतलब जगत की सृष्टि नहीं हुई थी। ये जगत एक पिक्चर की तरह है, फिल्म चल रही है, हम सब लोग उसमें ड्रामा कर रहे हैं। कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई बच्चा है, कोई सुअर है, कोई कुत्ता है, कोई बैल है, ये बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। तो भगवान ने कहा ड्रामा नहीं चला हुआ, क्या बात है, यानी कि भौतिक जगत की सृष्टि नहीं हुए, ना दृश्यम ना अपश्यद, इस जगत रूपी दृश्य को नहीं देखे। क्यों? क्योंकि एक राट अकेले थे और कोई था नहीं। अवल एक राट का मतलब आध्यात्मिक जगत के लोग थे, लेकिन भौतिक जगत के सब लोग नहीं थे। तो क्या वो माने बड़ा अच्छा था, मैंने असंतम इव आत्मानम, मैं नहीं हूं, नहीं असंतुष्ट नहीं, मैं नहीं हूं ऐसा माना, मतलब अपूर्ण माना। अपूर्ण, क्षमा कीजिएगा, अपूर्ण जैसा माना। भगवान अपूर्ण है नहीं, लेकिन अपूर्ण जैसा माना। जैसे प्रभुपाद समझाए हैं, हाँ उसको बताता हूं। आत्मान यानी अपने आप को असंतम मेने वा, नहीं होने जैसा माना। अरे जब हो तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं माना। अगर आप हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ना हो। नहीं होने जैसा माना मतलब अपूर्ण जैसा माना। भगवान अपूर्ण नहीं है, लेकिन माना अपूर्ण। क्यों? कह रहे हैं सुप्त शक्तिर असुप्त दृक्, उनकी भौतिक शक्ति यानी कि उनकी वह पत्नी जिसका नाम है अजा, माया, वह सो रही थी, लेकिन असुप्त दृक्, उनकी जो अंतरंगा शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, वह जागृत थी। तभी तो देखे ना भगवान। तो एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कोई पति उठ गया और पत्नी सो रही है, तो वो सोचता है कि सो क्यों रही है, कुछ कार्य क्यों नहीं करती। तो उसी तरह से भगवान ने यहां पे देखा। अब उसमें बहुत सारी व्याख्या करी गई थी कि जीवों को देह मिलेगा तो वह कुछ में से कुछ लोग भक्ति करेंगे, भगवान के पास आएंगे। तो ये सब कार्य तभी होगा जब सृष्टि होगी। तो ये सब इच्छा भगवान की है कि जीवों को भोग का, जीवों को योग का मौका मिले और वह कुछ पुरुषार्थ कर सके। ये सब भगवान की इच्छा होती है। तो वह उनकी पहले सृष्टि करने की इच्छा नहीं थी, तो सब लय था, अब उनकी इच्छा होने लगी। सा वा एतस्य संदृष्टुः शक्ति सद असदात्मिका माया नाम महाभागा येदम निर्मय विभु। अब उस शक्ति को जो सो रही थी उसका नामकरण संस्कार यहां कर रहे हैं। इसका नाम क्या था? सा शब्द
स्त्रीलिंग में, सा वा एतस् संदृष्टो, वह शक्ति जो सो रही थी, बाकी नहीं, जो सो रही थी उसको सम्यक रूप से देखा गया। कैसी शक्ति थी? सद असद आत्मिक, सद मतलब कार्य और असद मतलब कारण स्वरूपा। इस भौतिक जगत में कार्य कारण का संबंध देखते हैं, तो वह शक्ति जिसका स्वरूप ही कार्य कारण के रूप में है, उस शक्ति को, उस भौतिक शक्ति को भगवान के द्वारा सम्यक रूप से देखा गया। नाम क्या है उसका? माया। माया नाम महाभाग, हे महाभाग्यवान। कौन महाभाग्यवान? विदुर जी। वेरी गुड, विदुर जी महाभाग्यवान है, वह माया का नाम जान गए। कहने का अर्थ है हे महाभाग्यवान विदुर जी, ये इसका नाम था महामाया। यया इदम निर्ममे विभु, जिसके द्वारा विभु अर्थात सर्व समर्थ भगवान ने इस जगत, इदम मतलब इस जगत का निर्माण किया। भाई ये जगत भी कार्य कारण स्वरूप है, इफेक्ट कॉज, कॉज इफेक्ट। तो इसका निर्माण करने के लिए भगवान को माया शक्ति का ही उपयोग करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि हर चीज शाश्वत है। अगर ये माइक शाश्वत होता तो उसका कॉज क्या होता? कुछ कॉज नहीं होता। तो आध्यात्मिक जगत में ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये इस वस्तु का कारण है, ये कारण है, वो सब नहीं है। तो वहां आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके भगवान इस जगत की सृष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि ये जगत कार्य कारण रूपा है। कुछ कार्य होता है तो उसके पीछे हम कारण ढूंढते ही हैं, ढूंढना पड़ेगा ही, क्योंकि होता ही है। इसलिए भगवान ने इस शक्ति का यानी माया शक्ति का उपयोग किया। क्लियर? ठीक है। यह देख पा रहे हैं कि सब कुछ क्रम से हो रहा है। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, फिर भगवान की इच्छा होती है, फिर वह भगवान इस माया को एक्टिवेट करते हैं। ये देखिए एक के बाद एक क्रम हो रहा है। कालवृत्ति, उसके बाद क्या होता है? कालवृत्त्या तु मायायाम गुणमय्याम अधोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान। काल वृत्ति के द्वारा, अपनी काल शक्ति के द्वारा, मायायाम माया में, गुणमय्याम जो गुणमयी है, सतगुण रजगुण तमगुण से युक्त है, अधोक्षज उन भगवान ने जो कि इंद्रियों के परे हैं, पुरुषेणा आत्मभूतेना, आत्मभूत का अर्थ लिखा गया बताइए? ओके हाँ, पुरुषेण आत्मभूतेना अपने स्वांश विस्तार के द्वारा अर्थात भगवान महाविष्णु के द्वारा, वीर्यम आधत्त वीर्यवान, वीर्यवान मतलब शक्ति से युक्त भगवान ने वीर्यम आधत्त अर्थात समस्त जीव समूह को प्रधान में गर्भपात नहीं, गर्भ क्या बोलेंगे, गर्भस्थ कर दिया, गर्भपात नहीं, गर्भस्थ कर, आदत रख दिया, इम्प्रेग्नेट, गर्भस्थ कर दिया। फिर क्या हुआ? अब देखिए जो लोग सुनते आए उनके लिए बहुत इजी होगा। ततो भवन महत्त्वम अव्यक्तात् काल चोदितात् विज्ञानात्मा देहस्तम विश्वम व्यंजनस्तम अनुदः। उसके बाद अभवन हो गया। क्या हो गया भाई? महत्त्व हो गया। कहां से हुआ? अव्यक्तात् अर्थात प्रकृति की अव्यक्त अवस्था प्रधान से हो गया। कैसे हो गया? काल चोदितात्, काल के प्रभाव से, काल के द्वारा प्रेरित होकर काल के अंडर में ऐसा हुआ। पहले प्रधान, प्रधान पे काल शक्ति, काल शक्ति के बाद जीव शक्ति, जीव शक्ति उससे महतत्व आता है। महतत्व में जीव शक्ति भी होती है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए क्या है, उसका स्वरूप बता रहे हैं विज्ञान आत्मा। विज्ञान आत्मा वह कॉन्शियस है, क्योंकि जीवात्मा वहां पे है तो उसमें कॉन्शियसनेस भी है। आत्मदेहस्थम, ये क्या बताया गया? हाँ, अपने देह में स्थित विश्व को वह व्यंजन अर्थात प्रकट करने वाला है। पूरे विश्व जो है वह महतत्व के ही देह में स्थित रहता है, महतत्व से ही प्रकट हो रहा है, तो उसको वह प्रकट करने वाला। जैसे बीज में पूरा पेड़ रहता है, बीज के देह में पेड़ रहता है, उसी तरह महतत्व पूरी सृष्टि का बीज है। इसीलिए कह रहे आत्मदेहस्तम विश्वम व्यंजन, अपने देह में स्थित विश्व को वह प्रकट करने वाला महतत्व है। और तमोनुदः, सिर्फ प्रलय के समय जो अंधकार व्याप्त था उसका वह नाश करने वाला महतत्व है, उसकी सृष्टि हो गई। ओके, नेक्स्ट। सोपि अंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचर आत्मानं व्यकरोद आत्मा विश्वस्यास्य सुशिक्षः। स अपि, वह महतत्व भी, अंश गुण कलात्मा अर्थात अंश 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 अंश, हाँ, यानी कि भगवान के स्वांश विस्तार महाविष्णु के दृष्टि गोचर होते हुए, उनकी दृष्टि के अंतर्गत होते हुए, गुण कालात्मा प्रकृति के गुणों और कालों से युक्त होता हुआ, आत्मानाम व्यकरोध आत्मा, वह स्वयं को, क्या शब्द है, आत्मानम आत्मा को, व्यकरोध उसने कर दिया,
आत्मा विश्वस्य अस्य, हाँ ओके, इस जगत की सृष्टि करने के लिए उस महतत्व ने अपने को परिवर्तित कर लिया, भगवान के द्वारा दृष्टिगोचर होते हुए, यानी कि भगवान की अध्यक्षता में उस महतत्व ने अपने को परिवर्तित कर लिया। बेसिकली कहने का तरीका, नहीं तो महतत्व अपने से कुछ नहीं कर सकता है, भगवान की इच्छा से ही वह परिवर्तित होता है। ओके, देखिए गुण कालात्मक अर्थ है। एक मिनट, अंश का क्या अर्थ लिया था आपने, बताइए। अंश का अर्थ जीवात्मा लिया गया है वहां पे। गुण मतलब महतत्व में है प्रकृति के गुण। ओके, काल मतलब उसमें काल शक्ति है, जीव शक्ति है, और उसमें गुण प्रकृति के गुण है। ऐसे स्वरूप वाला महतत्व भगवान के दृष्टिगोचर होकर अपने को परिवर्तित कर लिया। क्यों? जगत की सृष्टि करने के लिए। केवल महतत्व से सृष्टि नहीं होती, महतत्व में आगे फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब अहंकार आदि की सृष्टि होगी तब जगत की सृष्टि होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए, महतत्वाद विकुर्वाणाद अहम तत्वं व्यजायत कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रिय मनोमय वैकारिकस्तैजश्च तामसश्चेत्य हम त्रिधा। महतत्वात् विकुर्वाणात्, महतत्व के विकुर्वण अर्थात रूपांतरण से अहम तत्व विजायत, अहम तत्व का प्राकट्य हुआ। और वह कैसा था? कार्य कारण कर्तात्मा, कर्त्रात्मा, कार्य मतलब इफेक्ट, कारण मतलब कारण, और कर्तृ मतलब करने वाला, ये तीनों से युक्त था। भूत इंद्रिय मनोमनः, भूत मतलब पंच महाभूत, इंद्रिय मतलब दसों इंद्रियां, और मन मतलब मन और उसके देवता, ये सब जो है इन अहंकार से प्रकट हुए। क्या अहंकार थे? वैकारिकस अर्थात सात्विक अहंकार, तेजस अर्थात राजसिक अहंकार, और तामस मतलब तामसिक अहंकार। इस प्रकार से तीन अहंकारों में यह अहंकार विभाजित हुआ। अब क्या होता है? अहम तत्वाद् विकुर्वाणात् मनो वैकारिकादभूत वैकारिकश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यतः। अहम तत्व के यानी अहंकार तत्व के रूपांतरण से वैकारिकाद अभूत, वैकारिक न, इसका अर्थ है वैकारिक अहं तत्व के, वैकारिक यानी सात्विक अहंकार के रूपांतरण से मन प्रकट हुआ। वैकारिकाश्च ये देवा, और देवता भी सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए। वह देवता क्या करते हैं? अर्थ अभिव्यंजनम यतः, जिनके द्वारा इंद्रियों का अर्थ प्रकाशित होता है, यानी इंद्रियों के नियामक देवता वहां प्रकट हुए। ठीक है, यह था तेजसानि इंद्रियाण्येव ज्ञान कर्म मयानि च। और तेजस अहंकार से इंद्रिया, और इंद्रियां निश्चित ही इंद्रियां प्रकट हुई जो ज्ञान और कर्ममय थी। अब यहाँ एवा शब्द की क्या मतलब है? भाई कोई कह सकता है कि भाई ज्ञान तो सत्वगुण में होता है, तो आप यह क्यों कहते हो कि इंद्रियां राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुई? तो इसलिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि नहीं, इंद्रियां राजसिक अहंकार से ही उत्पन्न हुई हैं, यहाँ पे एवा शब्द है। जो ज्ञान यहाँ लिखा हुआ है वो है भोग का ज्ञान। इंद्रियां हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि सुंदर रूप कहाँ है, सुंदर शब्द कहाँ है, सुंदर खाने की वस्तु कहाँ है। ये सब इंद्रिय जनित ज्ञान है, और वह ज्ञान राजसिक होता है। इसलिए यहाँ वो ज्ञान की बात नहीं हो रही है जो आत्मा को इस देह से पृथक करने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान की बात नहीं हो रही। तो इंद्रियां क्योंकि राजसिक होती हैं, इसलिए समझना होगा कि ये निश्चित रूप से राजसिक अहंकार से ही प्रकट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट। तामसो भूत सूक्ष्मादिर यथोखम लिंगमात्मना। तामसिक अहंकार से भूत अर्थात पंच महाभूत माने पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और सूक्ष्म यानी कि तन्मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इनकी सृष्टि होती है। यत खम लिंगम आत्मना, यतः खम लिंगम आत्मना, उनसे तामसिक अहंकार से खम अर्थात आकाश की सृष्टि हुई, जो आत्मनः लिंगम अर्थात भगवान का चिन्ह है, भगवान की प्रतिनिधित्व करता है। अब उसके आगे की सृष्टि के बारे में बोल रहे हैं। काल मायांश योगे न भगवद वीक्षितम नवः नवसोनुसृतम स्पर्शम विकुर्वन निर्ममे नीलम। काल, काल शक्ति और माया की शक्ति और अंश योग ने भगवान के पुरुषावतार की शक्ति के द्वारा
भगवद वीक्षितम नभः, भगवान की इक्षण के द्वारा, नभ यानी कि आकाश की सृष्टि हुई, नभसो अनुसृतम स्पर्शम, और आकाश से स्पर्श की सृष्टि हुई, विकुर्वन निर्ममे अनिलम, आकाश और से स्पर्श और स्पर्श के रूपांतरण से अनिल अर्थात वायु की सृष्टि हुई। रूपांतरण मतलब चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बड़ा स्पष्ट है, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु। अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूपतन मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम। वायु भी, अनिल अपि मतलब वायु भी विकुर्वाणात, विकुर्वाणो यानी उसका रूपांतरण हुआ। कैसे रूपांतरण हुआ? नभसो उर्बलान्वित, आकाश से शक्ति प्राप्त करके वह वायु का रूपांतरण हुआ। ससर्ज रूप तन्मात्रम, और रूप तन्मात्रा को उसने सृष्टि करी, जो ज्योतिर्लोकस्य लोचनम, जिसके द्वारा अग्नि, ज्योति मतलब अग्नि की सृष्टि हुई, जो सभी को, सभी के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, सभी जीव, सभी लोगों के लिए, सभी जीवों के लिए देखने की सृष्टि शक्ति प्रदान करती है। तो यहाँ पे अग्नि की सृष्टि हो गई, यानी कि आकाश से वायु, और वायु से क्या आया? रूप, और रूप से आ गई अग्नि। नेक्स्ट, अनिलेनान्वितम ज्योतिर्विकुर्वत परवीक्षितम आधतांभोरसमयम काल मायांश योगतः। काल और माया के अंश से युक्त होकर अनिलेनान्वितम ज्योतिर, अनिल अर्थात वायु से युक्त हुआ ज्योति अर्थात अग्नि, विकुर्वतः परवीक्षितम, पर मतलब भगवान के इक्षण के अंतर्गत वह परिवर्तित होता है। आधत्त अंभो रसमयम, उसने जल की रचना करी जो कि रसमय है, काल माया के अंश के योग के द्वारा। एक अर्थ यहाँ पे मायांश का मतलब माया के कुछ अंश से युक्त होकर के, ये अर्थ था। हाँ यस, भगवान के अंश से अर्थ नहीं था, माया के कुछ अंश से युक्त होकर के, काल से युक्त होकर के वह जल की सृष्टि करता है। ज्योतिषाम्भोनुसंसृष्टम विकुर्वद ब्रह्म वीक्षितम महीम गंध गुणान गुणामाधात काल मायांश योगतः। ज्योतिष मतलब अग्नि, अंभोनुसंसृष्ट जल की संसृष्टि करके, विकुर्वत क्षमा कीजिएगा, अग्नि से सृष्ट अनुसृष्ट अंभ यानी जल, विकुर्वत अर्थात उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण हुआ। कैसे हुआ? ब्रह्म वीक्षितम, भगवान के द्वारा देखे जाने के द्वारा वह जल जो अग्नि से प्रकट हुआ था उसमें भी रूपांतरण हुआ, और महिम गंध गुणाम आधात, मही अर्थात पृथ्वी की सृष्टि हुई जो गंध गुणों से युक्त है। कैसे? काल और माया के अंश से युक्त होकर के। भूतानाम नभ आदि नाम यद यद भव्यावरावरम तेषां परानुसंसर्गाद यथा संख्यम गुणान विदुः। भूतानाम, जितने भी भूत यहाँ बताए गए हैं, पंचमहाभूत, नभ आदि नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यद यद भव्य अवरावरम, जो भी अवर और भव्य अवरावरम, अवर मतलब इंफीरियर और वर मतलब श्रेष्ठ, यानी आकाश वर हो गया और उसके बाद अवर हो गया, अवर हो गया अग्नि, क्षमा कीजिएगा, अवर हुआ वायु, वायु से अवर हो गया अग्नि, अग्नि से अवर हो गया जल, और जल से अवर हो गया पृथ्वी। ये सब जो है तेषाम पर अनुसंसर्गात, अपने पिछले वाले के अनुसंसर्ग से। भाई आकाश का गुण जो है वायु में है, वायु का गुण जो है वह अग्नि में है, अग्नि का गुण जो है वह जल में भी है, ऐसे कहना चाहिए, और जल का गुण वह पृथ्वी में भी है। यथा संख्यम गुणान विदुः, तो उनके जो भी क्रम से गुण हैं, यानी आकाश का जो गुण है वो वायु में है, वायु में भी है, वायु और आकाश का गुण जो है वह अग्नि में भी है, और अग्नि, ऐसे करके आप जोड़ लीजिएगा, पूर्ववर्ती जितने भी तत्व हैं उनका गुण अगले परवर्ती तत्व में है, ये समझना चाहिए। एते देवः कला विष्णु काल मायांश लिंगिनः नानत्वात् स्वक्रियानीशः प्रोचु प्रांजलयो विभुम। एते देवा, इन सभी तत्वों के नियामक देवताओं की भी सृष्टि हो गई। कला विष्णु, वो भगवान विष्णु की कला हैं। काल मायांश लिंगना, और उनका चिन्ह है काल और माया का अंश होना।
नानत्वात, क्योंकि वह नानत्व को प्राप्त थे, अर्थात अलग अलग गुण वाले थे। अग्नि का गुण अलग, पृथ्वी का गुण अलग, इस कारण से स्वक्रिया अन ईशा, अपनी क्रिया को करने में वह समर्थ नहीं थे, अर्थात सृष्टि करने में समर्थ नहीं थे। प्रोचु, वह बोले, प्रांजलयो, हाथ जोड़कर, किसको बोले? विभुम, अर्थात भगवान को प्रार्थना की। वो प्रार्थना आज ही सुन लेंगे, इस अध्याय को पूरा कर लेंगे। देवा ऊचु, देवताओं ने कहा, नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशपात पत्रम यन्मूलकेतायतयोंजसोरु संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति। देवताओं ने कहा, हे देव, आपके चरण कमलों में हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हो? तो कहते हैं प्रपन्नतापोपशमात पत्रम, आपके जो शरणागत भक्त हैं उनके ताप को शमित करने के लिए आप अतापत्रम अर्थात छाते के समान हैं। यन्मूल केता, जिन भगवान के चरण कमलों के मूल को ही जो घर बना लेते हैं। कौन? यतः, जो अपने मन को संयमित करने वाले हैं, उस प्रयास में लगे हुए हैं, वो यतिगण अंजसा उरु, बड़ी आसानी से उरु संसार दुखम, जो बहुत बड़ा संसार का दुख है उसको बहिरुक्षपंथी, बहुत दूर से ही त्याग देते हैं, केवल भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर के। धातार्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणा विहता न शर्मा आत्मन लभन्ते भगवंस्तवांग्रीश छायाम सविद्यात अत आश्रय धाता, मतलब हे विधाता, यद अस्मिन भव, क्या अर्थ लिया है? हाँ, इस भव यानी इस जगत में, हे ईश अर्थात हे ईश्वर, जीवहा तापत्रयेण अभिहता न शर्मा, जितने भी जीव हैं वो 3 प्रकार के तापों से परेशान हैं, अभिहत, मारे गए हैं, न शर्मा, उनको शर्म नहीं आ रही है। पीट रहे लेकिन शर्म नहीं आ रही। लेकिन ये अर्थ नहीं, प्लीज समय खाली विनोद के लिए किया गया था, केवल जगाने के लिए आपको, लेकिन शर्म की बात नहीं है। शर्म का मतलब सुख नहीं मिल रहा है। वैसे अर्थ सही बन रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, पिट रहे हैं, फिर भी कोलगेट स्माइल दे रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी, लाइफ इज गुड। शर्म नहीं आती है, जूते पड़ रहे हैं। नहीं, हम स्वयं संतुष्ट है। एनीवेज, यहाँ पे शर्म का मतलब है उन्हें ताप ही मिल रहा है और कहीं सुख नहीं मिल रहा है। आत्मन लभन्ते भगवंस तवांग्रीस छायाम सविद्याम यत आश्रमेया। ये क्या अलग शब्द है? आत्मन शब्द अर्थ क्या है? हाँ, अज्ञात। न शर्म आत्मन लभन्ते, वह सुख जो उनकी आत्मा में ही है उसको नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूं? तो कह रहे हैं कि भगवंस तवांग्री छायाम, आपके चरण कमलों की छाया इसलिए हम ले रहे हैं। अत आश्रय मा, जो लोग आप इस जगत में, हे भगवान, हे ईश्वर, हे विधाता, सभी लोग दुख प्राप्त कर रहे हैं और जो उनके स्वरूप में ही सुख है उसी को वह नहीं प्राप्त कर रहे हैं, अपने घर में खुद ही नहीं घुस पा रहे हैं, अगर से कहा जाए तो इसलिए हम आपके चरणों की छाया का आश्रय ले रहे हैं। तो बात ये हुई थी कि भाई भगवान, तो ज्ञान होने से तो ये दुख चला जाएगा। तो कहते हैं हाँ, सब विद्याम, आपके चरण कमलों की छाया में सारी विद्या विद्यमान है, इसलिए हम आपके आश्रय लेते हैं। अच्छा, आगे बड़ा सुंदर बात यहाँ पे कहते हैं। वो कहेगा कि भाई भगवान के चरण कमलों का आश्रय तो तब लोगे जब मालूम चलेगा कि वह है। तो उसका अन्वेषण कैसे करा जाए, मालूम कैसे चले कि भगवान के चरण कमल कहाँ है? तो कहते हैं कि ऋषिगण वेद रूपी पक्षी, वेद मंत्र रूपी पक्षी का आश्रय लेकर आपके चरण कमल को खोज लेते हैं। मार्गंति यते मुख पद्मनीड़ैश्छन्दः सुपर्णैर् ऋषयो विविक्ते यस्याघमर्षोद सरिद्वरायाः पदम पदम तीर्थपदः प्रपन्ना। मार्गंति अर्थात अन्वेषणंति, जो अन्वेषण करते हैं, यत मतलब जिनका अन्वेषण करते हैं, ते आपके मुख पद्म नीड़े, आपका मुख पद्म, आपका जो कमल सदृश मुख है वही उनका घोंसला है। ऐसे छंदः सुपर्ण, वेद मंत्र रूपी पक्षी, उनके द्वारा ऋषियों विभक्ति, जो ऋषिगण अनासक्त हैं वह वेद मंत्रों के द्वारा
वेद मंत्र रूपी पक्षों के द्वारा जो जिनका घोंसला आपका मुख ही है, उसके द्वारा आपके वह चरण कमलों का अन्वेषण करते हैं। मतलब यह है कि सारे वेद भगवान के मुख से ही प्रकट हुए हैं। उनके मंत्रों को समझ करके जो अनासक्त ऋषि हैं वो भगवान के चरण कमलों को खोज लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है? यस्य अघमर्षो उदसरिद वराया। यस्य मतलब जिन भगवान की अघ अमर्ष पाप को नाश करने वाले उदक यानी कि जल, सरिद वराया उन जलों वाली नदियों में जो सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं उनका पदम, जिन भगवान का चरण कमल उन गंगा जी का स्रोत है। पदम मतलब स्रोत, उद्भव स्थान है। जो गंगा जी सारे पापों का नाश करने वाली हैं, सारे पापों का नाश करने वाले जलों से युक्त नदियों में सर्वश्रेष्ठ है जो गंगा जी, उनका उद्गम स्थान है। तो पदम तीर्थ पदा प्रपन्ना, उन भगवान के चरण कमलों के जो कि तीर्थ पद हैं, सारे तीर्थ उनके चरण में निवास करते, उनकी हम शरण ग्रहण करते हैं। तो ये दो मार्ग हैं जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, गंगा जी का मार्ग और दूसरा है वेद के मंत्रों के द्वारा। अब उनसे श्रेष्ठ वो लोग हैं जो अब वेद का पढ़ने के चक्कर में नहीं रहते, वो सीधे भगवान की भक्ति करते हैं, वो सीधे भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमान हृदये वधाया ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजे मतत्ते अंग्रि सरोज पीठम। यश्रद्धया जिनको बड़ी श्रद्धा से श्रुतवत्या और गुरु के मुख से सुन करके भक्त्या भक्ति के द्वारा समृज्यमान हृदय वधाया अपने हृदय को पूरी तरह से मार्जन करके साफ करके हृदय में ही धारण कर लेते जिन चरण कमलों को। और ज्ञाने न वैराग्य बलि न धीरा, जो धीर हो गए हैं, जो शांत हो गए हैं, कैसे हो गए हैं? ज्ञाने न वैराग्य बलि न, जिस ज्ञान में वैराग्य का बल है। शुष्क ज्ञान नहीं, ज्ञान हो गया महात्मा है उसका तो भोग में पड़ा हुआ, तो फिर क्या ज्ञान हुआ? ज्ञान है और उसमें वैराग्य का बल है क्योंकि भगवान का अनुभव है। ऐसे व्यक्ति धीर हो जाते हैं। व्रजे मतत्तेंग्र सरोज पीठम, आपके चरण कमलों की रूपी चरण कमल जिस पे हैं उस सिंहासन है, उस बेसिकली आपके चरण कमलों में वो चले जाते हैं। ये भगवान के भक्तों की बात हो रही है, भक्ति करके। अब कह रहे हैं विश्वस्त जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणम यदीश स्मृत्यम प्रयच्छति भयम स्वपुंसाम। विश्व की जन्म स्थिति यानी पालन और संयम के अर्थ के लिए आपने अवतार लिया है। ते पदाम्बुजम कृतावतारस्य, हे आपके चरण कमलों ने अवतार लिया है, कहने का मतलब है आपने अवतार लिया है। व्रजेम सर्वे शरणम, हम सभी लोग आपके चरण कमलों का आश्रय लेता है। यद ईश स्मृतम प्रयच्छति अभयम स्वपुंसाम, वह भगवान जो केवल अपना स्मरण करने से अपने लोगों को अर्थात अपने भक्तों को अभयम प्रदान कर देते हैं, बहुत अच्छे से प्रदान करते हैं। अब एक प्रश्न आ सकता है कि भाई भगवान हृदय में है, आप बोल ही दिए, तो अब उनके चरणों की शरण ग्रहण करने की जरूरत क्या है? तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जब घर गृहस्थी में आसक्ति होती है तो भगवान के चरण कमल घर में हृदय में रहते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। यत्सानुबंधे सति गेह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम भजे मतत्ते भगवन पदाब्जम। यत् क्योंकि सानुबंधे अनुबंध लगा हुआ है, किसमें? असति देह गेह में, असत वस्तु जो असत है, जो निकृष्ट है, जो टेम्परेरी है, उस देह में, और गेह मतलब परिवार, पुत्र, घर आदि में। मम आहम, मैं ये हूं, मम मतलब मेरा है और अहम मतलब मैं दे हूं। इति इस प्रकार का ऊढ़ दुराग्रहाणाम, बहुत बढ़ा हुआ, ऊढ़ मतलब बहुत ज्यादा, और दुराग्रहम गलत आग्रह बना हुआ है। जब मैं देह ही नहीं हूं तो देह से संबंधित लोग मेरे कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये आग्रह, ये हट बना हुआ, इस कारण से पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम, मनुष्यों के हृदय में ही भगवान हैं होते हुए भी, वसतोपि पुर्याम, यद्यपि मनुष्यों के हृदय में ही हैं फिर भी सुदूरम, बहुत दूर है। तब कहेंगे मनुष्यों पे आरोप कर रहे हो, जानवरों पे नहीं। जानवर तो, अब जानवर को क्या बोलेंगे आप?
जानवर क्या भगवान की शरण लेगा? मनुष्य लोग भगवान की शरण ले सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, इसलिए उनको उनकी भर्त्सना की जा रही है कि भाई मनुष्य के हृदय में ही है, ऐसे सबके हृदय में है, लेकिन मनुष्य के हृदय में होते हुए भी उनसे बहुत दूर है। भजे मतत्ते भगवान पदाब्जम, ऐसे भगवान के चरण कमलों का हम भजन करते हैं। अद्भुत भजन, अद्भुत है, चरण कमल के होते पास होते हुए बहुत दूर रहते हैं। हाँ, अब वो कहते हैं कि देखिए ऐसे लोग जो भोग वृत्ति में पड़े हुए हैं वह भगवान के चरण कमलों को नहीं देख पाते हैं। क्या कारण है? कहते हैं तान वह ही असद वृत्त भी रक्ष भीरिये पराहृतांतर मनसः परेशा अथो न पश्यन्ति उर्गायनूनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्या। तान, उन भगवान के चरण कमलों को, वह ही, निश्चित ही, असद वृत्ति भीर अक्ष भी, असद वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा। भाई आंख से भगवान की सेवा की जाएगी तो उसे असद वृत्ति नहीं कहा जाएगा, लेकिन आंख से दुनिया के दृश्य देखेंगे तो भगवान गायब। तो कह रहे हैं कि आंख कान नाक जब असद वृत्तियों से युक्त होते हैं अर्थात भोग में जाते रहते हैं तो पराहतांतर मनसः परेशा, परेशा मतलब भगवान जो पर के भी स्वामी, ब्रह्मा जी शिव जी आदि के भी स्वामी हैं, वह उसके मन से पराहृत हो जाते हैं अर्थात गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। अथ इसलिए न पश्यन्ति, वह नहीं देखते हैं, उरुगाय जिनका यश बहुत अधिक गाया जाता है उनको वह नहीं देख पाते। नूना मतलब निश्चित ही। ये ते पदन्यास विलास लक्ष्य, जिनके पदन्यास, जिनकी लीला विलास को, प्रभाव को जो लोग देख सकते हैं, जो भक्त देख सकते हैं, उनको यह नहीं देख पाते। एक अर्थ है, बहुत सारे अर्थ लिए गए थे, और यहाँ पे लक्ष्मी शब्द हो जाएगा कि जिन भक्तों का संपत्ति है लक्ष्मी, भगवान की लीला कथा को की प्रचुरता है, अर्थात जो भगवान की लीला खूब सुनते रहते हैं और यही लक्ष्मी संपत्ति उनके पास है, ऐसे लोगों को, तान, ऐसे भक्तों को वह जिनकी इंद्रियां असत वृत्ति से युक्त है वह नहीं देख पाते, वह नहीं समझ पाएंगे कि ये लोग कितनी संपत्ति से युक्त है, ये कहने का अर्थ है। तो जब यानी भक्तों का संग, जब भक्तों को देख ही नहीं पाते तो भक्ति करेंगे ही नहीं, और भक्ति करेंगे नहीं तो भगवान दिखेंगे ही नहीं, ये बात बोल रहा है। अब बड़ी सुंदर बात कहते हैं, पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वीयुरकुंठधिष्णम। पानेना, पान करने के द्वारा, ते देव, हे देव, आपकी कथा रूपी अमृत के पान करने के द्वारा प्रवृद्ध भक्त, जिनकी भक्ति बहुत बढ़ जाती है, और ये विशदाशय, जो विशद आशय वाले, महान हृदय वाले हो जाते हैं, पवित्र हृदय वाले हो जाते हैं, तो वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम, भगवान का बोध वह प्राप्त करते हैं जिसमें वैराग्य सार होता है, अर्थात क्योंकि भगवान का बोध हुआ है तो इसलिए जगत से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य सारम मतलब वैराग्य का बल उनको मिलता है। यथा अंजसा अन्वीयु, जिस प्रकार से बड़ी आसानी से अन्वीयु अर्थात प्राप्ति हो जाए, वैसे वे अकुंठ दृश्यम अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। वह स्थान जहां कोई कुंठा नहीं है वह प्राप्ति कर लेते हैं बड़ी आसानी से, केवल भगवान की कथा को सुन करके। अब ये अन्वय तो बोल दिया कि भाई ऐसा करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। अब कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, यद्यपि वह प्रकृति को जीत लेते हैं अर्थात ज्ञान योग से, अष्टांग योग से, लेकिन वह भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति नहीं करते। तथा परे चात्म समाधि योगा बले न जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वामेव धीरा पुरुषम विशन्ति तेषाम श्रमस्या न तु सेवयाते। तथा अपरे, और कुछ लोग उसी प्रकार से प्रकृति को जीतने की दृष्टि से, उसी प्रकार से अपरे कुछ अन्य लोग हैं जो आत्म समाधि योग, अपने मन को आत्मा में लगाने का प्रयास करते हैं, एकाग्र करते हैं, और उस योग के बल के द्वारा प्रकृति को जीत लेते हैं जो कि बलिष्ठ है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव को जीत लेते हैं। त्वामेव धीरा पुरुषम विशन्ति, ऐसे धीर पुरुष आप में ही प्रवेश करते हैं अर्थात ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। तेषाम श्रम स्यात्, उनको बहुत श्रम होता है साधन काल में और साध्य काल में, न तो सेवयाते, लेकिन जिन लोग आपकी सेवा करते हैं, आपकी कथा को सुनते हैं, उनको ऐसा श्रम नहीं होता, ना साधन काल में ना साध्य अवस्था में। ततः इसलिए तथा
ततते वयम लोक शिश्रिक्षयाद्या त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्म भीष्म सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते। इसलिए क्योंकि आपकी सेवा में कोई श्रम नहीं है और आपकी सेवा को किए बिना हमें बहुत परिश्रम लग रहा है, बड़ी परेशानी लग रही है, इसलिए ते आपके द्वारा वयम लोक शिश्रिक्ष आद्या, हे आदि पुरुष, हे आदि हम सबके आदि कारण, आपके द्वारा जगत की सृष्टि करने के लिए तया अनुसृष्टास, हम सभी लोग एक के बाद एक क्रम से सृष्ट हुए हैं। कैसे? त्रिभीर अर्थात 3 गुणों के द्वारा, आत्म भी और अपने अपने स्वभावों के अनुसार। आकाश का एक स्वभाव है, वायु का एक स्वभाव है, अग्नि का अलग, जल का अलग और पृथ्वी का अलग। हम अलग अपने अलग अलग स्वभावों के साथ 3 गुणों के द्वारा आपके द्वारा सृष्ट हुए हैं। सर्वे वियुक्ता, लेकिन हम सब लोग अलग थलग पड़े हुए हैं, इसलिए स्वविहार तंत्रम, आपका जो क्रीड़ा का उपकरण है ये जगत, न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते, आपको इसे समर्पित करने में हम समर्थ नहीं है, अर्थात इस जगत की सृष्टि करने में हम समर्थ नहीं है। हम इस सेवा करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग अलग अलग स्वभाव वाले हैं। अब उसके बाद क्या कहते हैं? यावद बलिम तेज हराम काले यथा वयम चानमदाम यत्र यथो भयेषाम त इमे हि लोका बलिम हरन्तो अन्नमदन्त्यनुहा। यावद बलिम ते अज हराम काले, काले मतलब समय अवसर, काल के अनुसार, समय के अवसर के अनुसार जिस प्रकार आपको बलि अर्थात भेंट दी जाए, यथा वयम च, और हमको भी अन्नम, हम भी अन्न प्राप्त कर सके, जैसे यथा उभयेषाम त इमे ही लोग का, और हमको यानी देवताओं को और आपको भगवान को दोनों को ही ये लोग बलि अर्पण कर सकें। लोग किस प्रकार से अन्न को ग्रहण कर सकें? अनुहा, अन्नम अदंत्य अनुहा, यानी कि हम लोग आपको भेंट स्वीकार अर्पण कर सकें और अन्न ग्रहण कर सकें, हमको और आपको, देवताओं को और भगवान को, लोग जितने भी लोग सृष्टि होगी वह यज्ञ अर्पण कर सके और अन्न ग्रहण कर सके बिना अनुहा, मतलब बिना किसी संशय के। यह भी हमको बताइए, ये ज्ञान भी हमको दीजिए। ये पालन के बारे में बोल रहे हैं। पहला वाला श्लोक था सृष्टि कैसे करें, और यहाँ वो बोल रहे हैं कि अब जब सृष्टि हो जाए तो लोगों का पालन कैसे हो। बिना यज्ञ के लोगों का पालन हो नहीं सकता है, ये पूछ रहे हैं। अब उसके बाद वो कहते हैं कि आप हमारे पिता हैं, आप ये ज्ञान नहीं देंगे तो कौन देगा? तो उसको बात को बताने, त्वम नः सुराणाम असिसान्वयानाम कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराण त्वम देव शक्त्याम गुणकर्म यो नौ रेतस्त्वजायाम कविमादधेजः। त्वम आप, नः सुराणाम असिसान्वयानाम, हम देवताओं के हमारे अन्वय सहित, हमारे यानी कार्य विभागों सहित या हमारे कारणों सहित, जिन कारणों से उत्पन्न है उनके सहित, कूटस्थ निर्विकारी, आद्य मतलब ओरिजिनल आदि, पुरुषः मतलब अधिष्ठाता, और पुराण मतलब पुरातन शाश्वत कारण हैं। आप हमारे बाप हैं, सीधी सी बात। त्वम देव शक्त्याम गुणकर्म योनौ, जो शक्ति, हे देव आपने, अजायाम शक्त्याम अपनी माया शक्ति में, जो गुणकर्म योनि प्रकृति के गुणों के सतोगुण रजोगुण तमोगुण और जन्म आदि कर्मों की योनि अर्थात कारण भूता है, उसमें रेतस कव्यम, सभी समष्टि जीव एक साथ जीवों को ले जाए, उन जीव समूह रूपी वीर को आदधे, आपने स्थापित किया है भौतिक प्रकृति में। अजह, यद्यपि आप अजन्मा हैं, तो यानी कि आप हम सबके पिताजी हैं, इसलिए आप ज्ञान दीजिए। पिता ज्ञान देता ही तो आप भी ज्ञान दीजिए। अब कहते हैं, आखिरी श्लोक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ततो वयम, इसलिए ततो वयम मत प्रमुखा यदर्थे बभूविमा आत्मन करवाम किमते त्वम नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थ यदनुग्रहाणाम। बाकी सब श्लोक ना समझ पाए, यह श्लोक समझ लीजिए क्योंकि इसका लिंक अगले अध्याय से है। क्या बोल, तथा तस्मात, इसलिए, वयम हम सबको, मत प्रमुखा जो महतत्व आदि से प्रकट हुए हैं, यदर्थ जिस अर्थ के लिए बभूविमा आपने सृष्टि करी है, आत्मन करवाम किमते, हे परमात्मा हम आपके लिए क्या कार्य करें, जिस चीज के लिए आपने हमें सृष्टि किया है उसके लिए हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। त्वम नः स्वचक्षु, आप, त्वम
आप न हमको स्वचक्षु परिदेही अपना ज्ञान प्रदान कीजिए इस संबंध में कि सृष्टि कैसे हो, ये ज्ञान दीजिए। और शक्त्या देव क्रियार्थे, और इस हे देव इस जगत की सृष्टि करने के लिए क्रिया शक्ति भी दीजिए। यद अनुग्रहाणाम, क्योंकि आपके अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो पॉइंट क्या है, इस जगत की सृष्टि के लिए, परिपालन आदि के लिए आप हमें ज्ञान शक्ति दीजिए और क्रिया शक्ति दीजिए, जो कि आपके अनुग्रह के बिना हम कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देवताओं ने प्रार्थना करी। अब इस प्रार्थना पर विचार करके भगवान ने क्या किया, भगवान ने अगर चाहा तो कल से हम लोग शुरू करेंगे छठा अध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आपके धैर्य के लिए और allowing me to be purified by talking about Krishna for almost 1 hour or so. Thank you so much. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।